नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद खुर्शीद खान उर्दू अदब से। दोस्तों, आज आपके लिए उर्दू क़वायद पर वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ और ये वीडियो बड़ा अहम है। इसमें से जो भी सवालात हैं इनको आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। इसके अलावा भी हम आपको उर्दू क़वायद पर वीडियो और यानी मज़ीद वीडियो अपलोड करेंगे, तो वो भी आप देखिएगा। एक ही वीडियो में उर्दू क़वायद मुकम्मल नहीं हो सकती, इसलिए क़िस्तवार वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आपको भी ज़्यादा वक्त ना लगे और वीडियो में जितने भी सवालात हैं वो भी आप आसानी से याद कर लें। लेकिन इससे पहले कि आप वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। जो सब हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये आपसे मेरी दरख्वास्त है। तो आइए हम शुरू करते हैं। दर्ज झेल मारूजी सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। कलमा किसे कहते हैं? कलमे के क्या मायने हैं? कलमा हम किसको कहते हैं? तो सुन लीजिए कि कलमा हर मायनेदार लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, यानी जिसके मायने होते हैं उसको हम कलमा कहते हैं। जैसे पानी, रोटी, किताब, कुर्सी और मकान, ये सब चीज़ें जो हैं एक यानी के नाम हैं और इनको हम सब जानते हैं, इसलिए इसके मायने भी हैं और ये कलमा कहलाएंगे। तो पहला सवाल है, कलमा किसे कहते हैं? आगे इसका जवाब भी दिए हुए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। मुहम्मल के लुग़वी मायने बताइए। ये इसका जवाब आगे है, बताएंगे। जिसके कोई मायने ना हो मुहम्मल कहलाता है। जैसे वानी, वोटी, बिता, ये चीज़ें। जैसे कि हम अक्सर बोलते हैं कि रोटी वोटी, पानी वानी, पी लिया नहीं पी लिया, मतलब वानी जो है इसके कोई मायने नहीं है और अक्सर हमारी ज़बान पर ये अल्फाज रहते हैं रोटी वोटी खाली। तो वोटी जो इसके कोई मायने नहीं है, रोटी के मायने है, इसलिए रोटी कलमा है और वोटी जो है वो मुहम्मल है। तो ये बातें हमें अच्छी तरह याद रखनी है। अक्सर हम बोलते हैं कि दूध वूध पी लिया, तो ये वूध जो है तो ये कुछ नहीं है, ये मुहम्मल है, इसके कोई मायने नहीं है। आगे है तीसरा सवाल, फसाहत से क्या मुराद है? और चौथा है, जिस शेर में किसी मजहबी या तारीख़ी वाक़या की तरफ इशारा होता है इसे क्या कहते हैं? पाँचवा है, ये शेर दिया हुआ है, रोया गमे हुसैन अलैहिस्सलाम में यारों में इस कदर, चौथे फलक पे आए हैं पानी कमर तलक तलक। पाँचवा सवाल है, ये जवाब इसके हम आपको आखिर में बताएंगे। तो देखिए, यानी कि इस शेर में कौन सी सनत है, यानी कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है, आपको ये बताना है। छठा सवाल है, तज़ाद के लुग़वी मायने क्या हैं? सातवां सवाल है, तशबीह और इस्तारे में क्या फ़र्क है? कलाम में जानबूझकर अनजान बने तो क्या कहते हैं? नवां सवाल, इस्म की तारीफ़ कीजिए। एक मौसूफ़ के लिए कलाम में मुतवातिर बहुत सी सिफ़ात इस्तेमाल करने को क्या कहते हैं? 11वां सवाल आता है, कलमे की किस्में बताइए। 12वां, तशबीह की किस्में बताइए। 13वां है, सनाए बदाए से क्या मुराद है? और 14वां सवाल है, सनाए बदाए की अक़साम बताइए, यानी कि किस्में बताइए। किस्म की जमा अक़साम है, तो यहाँ इसके यानी किस्में नहीं दी है और अक़साम दिया है, तो अक़साम बताइए। 15वां सवाल है, सनत क़ल्ब की किस्में बताइए। यहाँ अक़साम इस्तेमाल नहीं किया है, बात वही है, अक़साम लिख दीजिए या किस्में लिख दीजिए। अक़साम किस्म की जमा होती है। तो ये 15वां सवाल है, इसका आखिरी 15 सवाल दिए हुए हैं इसमें। तो आइए अब इसके जवाबात ये रहे। दोस्तों, याद रख लीजिएगा कि कलमा किसे कहते हैं, सबसे पहला सवाल है। तो यहाँ हम इसका जवाब आपको बता रहे हैं, हर मायनेदार लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। जैसे पानी, रोटी, किताब, बर्क़ वगैरह ये मायनेदार अल्फाज हैं, इनको हम क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। याद रखिएगा। दूसरा सवाल है, मुहम्मल
लफ्ज़ के लुग़वी मायने क्या हैं। एक मुहम्मल भी लफ्ज़ होता है, उसके मायने क्या है, उसके लुग़वी मायने क्या हैं। तो मुहम्मल यानी बेकार, बेमायनी, यानी बेमायनी लफ्ज़ को हम मुहम्मल कहते हैं जिसके कोई मायने ना हो, जैसे वानी, बोटी। तो आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मुहम्मल लफ्ज़ कौन से हैं जो हम अक्सर अपनी ज़बान पर रटे रहते हैं। हमने मुहावरों में इस्तेमाल कर लिया है कि रोटी वोटी खा ली, पानी वानी पी लिया। तो ये वानी और बोटी जो है ये मुहम्मल लफ्ज़ है। तो ये 2 नंबर जवाब आपका बिल्कुल सही है। फ़साहत से क्या मुराद है, ये तीसरा सवाल है। तो इसका जवाब फ़साहत ही लिखा है, लेकिन इसका सही जवाब होगा खुश बयानी, खुश गुफ्तारी और खुश कलामी। यानी फ़साहत से फ़साहत जो इसके मायने हैं फ़साहत के। आगे है चौथा सवाल, जिस शेर में किसी मजहबी या तारीख़ी वाक़या की तरफ इशारा होता है इसे क्या कहते हैं। तो जवाब है तलमी कहते हैं इसे। तलमी में कौन से अशार होते हैं ये आपने पहले भी पढ़ चुके हैं कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई और मेरे दुख की दवा करे कोई। इब्ने मरियम का जहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो ये गालिब के शेर का है और ये तलमी है, इब्ने मरियम से तलमी की है गालिब ने। इसी तरह अल्लामा इकबाल का है बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, ये भी अल्लामा इकबाल का मिसरा है। तो ये भी तलमी है कि कोई भी तारीख़ी वाक़या इसमें अपने शेर में शायर इस्तेमाल करता है तो वो तलमी ही कहलाता है। 5वें सवाल का जवाब है दोस्तों सनत मुबालगा। ये सनत मुबालगा से काम लिया है और ये जो शेर था ये आपको हम पहले बता चुके हैं पढ़ के। 6ठा सवाल है तज़ाद के लुग़वी मायने बताइए। तज़ाद के लुग़वी मायने 6ठा सवाल। तो तज़ाद के लुग़वी मायने हैं ज़िद से बना है। ये तज़ाद जो है जिससे बना है, मुराद उल्टा, यानी इसके उल्टे मायने हैं तज़ाद के। 7वां है तशबीह और इस्तारे में क्या फ़र्क है। 7वां इसका जवाब है तशबीह में मुशब्बा और मुशब्बा दोनों होते हैं, जबकि इस्तारा में मुशब्बा को मुशब्बा मान लिया जाता है। 8वां सवाल आपका है कलाम में जानबूझकर अनजान बने तो क्या कहते हैं। 8वें का जवाब है सनत तजाहिल आरिफाना। 9वां सवाल है इस्म की तारीफ़ कीजिए। तो 9वें का जवाब है इस्म वो कलमा है जिससे किसी चीज़, जगह या शख्स का नाम मालूम हो उसे इस्म कहते हैं। 10वें का जवाब है सनत तस्नीकुल सिफ़ात। 11वें का है इस्म, यानी 11वें का सवाल कौन सा है कि कलमे की किस्में बताइए। कलमे की किस्में बताइए। तो 11वें का जवाब है इस्म, ज़मीर, सिफ़त, फ़ेल, हर्फ। ये इसकी 5 किस्में हैं कलमे की। ये बिल्कुल आपको याद रखना है, बिल्कुल रट लीजिएगा। 12वां सवाल है तशबीह की किस्में बताइए, यानी तशबीह की कितनी किस्में होती हैं ये बताइए। 12वें का सही जवाब है तशबीह मुरसल, तशबीह मौक़द, ये इसकी किस्में हैं। 13वां सवाल सनाए बदाए से क्या मुराद है। तो 13वां है सनाए बदाए कलाम की वो खूबियाँ जिनके होने से कलाम की रौनक दोबाला हो जाती है, यानी बढ़ जाती है, और ना होने से कलाम को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। ये इसके मायने हैं। इसका जवाब है 13वें सवाल का। 14वां सवाल है सनाए बदाए की अक़साम बताइए, यानी किस्में बताइए। अक़साम का मतलब है किस्में, ये अक़साम जमा है और किस्म जो है वाहिद है। 14वें सवाल का जवाब है सनाए बदाए 2 किस्म के होते हैं, सनाए लफ्ज़ी और सनाए मायनवी। अब 15वां सवाल है आज की इस वीडियो का आखिरी सवाल है सनत क़ल्ब की किस्में बताइए, यानी सनत क़ल्ब कितनी किस्म के होते हैं ये आपको बताना है। तो ये 3 तरह के होते हैं, इसकी 3 किस्में हैं, क़ल्ब कुल, क़ल्ब बाज़ और सनत क़ल्ब। ये हैं सनत क़ल्ब की किस्में। तो दोस्तों ये था हमारा उर्दू क़वाइद पर आज का वीडियो आपके लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी कीमती राय से हमें मुत्तला कीजिएगा, और
कमेंट बॉक्स में भी लिखकर भेजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और आगे आपको वीडियो बनाने की हिम्मत भी हो। इसके साथ ही अपने भाई को अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।